मुकेश रोज कर रहा है। बोलिए श्रीनिवास भारती सर, बताइए सर। सर सभी को जय आरसीएम। सर ग्रेट अपलाइन सर जी के लिए जोरदार तालियां। आपने हमको बोलने का अवसर प्रदान किया। ऐसा आपका आदेश था, जैसा कि निवेदन स्वीकार किया गया। अब मैं ग्रुप में जो भी आज जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी अपने आरसीएम परिवार का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुनने का अवसर प्रदान किया। अपने स्टोरी, मेरा नाम श्रीनिवास भारती, पेशे से सहायक शिक्षक, आपके हाई स्कूल खरवाई में पदस्थ। पिताजी का नाम श्री दसैया प्रसाद भारती और माताजी का नाम ठगिया। मेरा जन्म 24 अप्रैल 1972 को ग्राम खरवाही, रामपुर विधानसभा, सतना जिले में हुआ। 5वीं तक की 12वीं तक की एजुकेशन गांव में लेने के बाद स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई सतना से के होने के बाद 24 वर्ष की जब हमारी उम्र थी तो हमारे पिताजी हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। तत्काल 6 महीने बाद हमारी माताजी का भी देहावसान हो गया। इस तरह से हमारे 24 वर्ष की आयु में पूरे परिवार की जवाबदारी मिली। हम 5 भाई और 2 बहनों का परिवार है, जिसमें हम सबसे बड़े भाई हैं। और पिताजी के देहावसान में हमारी भर मैरिज हुई थी और हमारी एक बहन की मैरिज हुई थी। बाकी संपूर्ण परिवार की जवाबदारी हमारी थी, जिसको निभाते हुए हम संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे। अचानक ही शादी समारोह में हम जा रहे थे सुहावल गांव में, जिसमें ऑटो में सवार होने पर हमारे ग्रेट अपलाइन श्री नीरज भारती जी के लिए जोरदार तालियां हम सबसे चाहेंगे। और उन्होंने अचानक ही ऑटो में बैठे बैठे आरसीएम की हमको जानकारी दी, जान पहचान हुई। इस तरह से हमको जानकारी मिली, लेकिन उस समय हम ज्वाइन नहीं हुए। उस जानकारी को लेने के बाद हम शादी समारोह के बाद घर आ गए और हमारे गांव में एक लड़का था जो जिसको आरसीएम किसी ने ज्वाइन करा दिया था और हमारे रिलेशन में आता था। उसने भी आके हमको जानकारी दी। ये 2 जानकारी होने के बाद हम श्री नीरज भारती जी के द्वारा इस सिस्टम में लाए गए और उनका बहुत बड़ा सहयोग इस सिस्टम में मिला। 6 जून 2008 को हमारी पहली ज्वाइनिंग थी। लगातार 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। और सन 2013 में इस बिजनेस में किसी कारण से रुकावट हुई। पुनः 2013 में श्री गुलाबधर जी दुबे, जो कि मैहर से बिलोंग करते हैं, वो हमारे ग्रेट अपलाइन जी द्वारा पुनः शुरुआत की गई। और सर जी सक्सेना सर के मार्गदर्शन में हम इस बिजनेस को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सर के प्रयास से व लाइफ लाइन के सहयोग से आज स्टार पिन रन कर रहा हूँ। कंपनी की 6 बेसिक 100% प्रोडक्ट यूज, प्लान शेयरिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, मीटिंग, सेमिनार, उपस्थित होना, लिस्ट बनाना व फॉलो अप करना को लगातार सीखने का प्रयास धैर्य पूर्वक कर रहा हूँ। डीएसएम के बारे में इंटरनेशनल मोटिवेटर श्री विवेक बिंद्रा के अनुसार डीएसएम आम का पेड़ है। हमारी जो जॉब है, जनरल जो भी हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं काम, वो खेती है। जैसे खेती को 6 महीने बाद उसको पुनः जोता बोया और काटा गाहा जाता है, लेकिन जब हम आम का पेड़ लगाते हैं तो उसको 5 वर्ष तक उसकी लगातार पानी, देख रेख आदि करनी पड़ती है। 5 वर्ष तक आम का पेड़ नहीं फल देता, लेकिन 5 वर्ष बाद जब फल देता है तो वह 500 साल तक लगातार फल देता रहता है। ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जी द्वारा जब हमने डीएसएम के बारे में सुना तो धैर्य पूर्वक इस बिजनेस को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। डीएसएम, हेलो
डीएसएम डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में आज आरसीएम नंबर 1 पर है और इसके उद्देश्य हैं स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। डीएसएम में हमें आर्थिक आजादी प्राप्त होती है। आर्थिक आजादी का मतलब होता है पर्याप्त समय हो, पर्याप्त पैसा हो, जान पहचान हो, स्वास्थ्य रक्षा हो, मान सम्मान हो और रॉयल्टी जैसी सुरक्षा प्रदान होती है। इस चीज को श्री टीसी जी जो इस सिस्टम के फाउंडर हैं, हम चाहेंगे कि आप सबके द्वारा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। उन्होंने आर्थिक आजादी की परिभाषा बताई और ये सारी चीजें यदि कहीं भी मिलती हैं तो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में मिलती हैं। जॉब जो भी हम कर रहे हैं ये बाल्टी से पानी लाने वाला काम, जब तक हम इस जॉब को करते रहेंगे अर्निंग आती रहेगी। जब हम इस काम को नहीं करेंगे अर्निंग आना बंद हो जाएगी। लेकिन एक पंप ने पाइपलाइन की किताब पढ़ी थी जिसमें बताया गया कि दो भाई थे और दोनों काम की तलाश में किसी गांव में जाते हैं और वहां पर उन्हें एक तालाब से बगीचे तक पानी बाल्टी 2 बाल्टियां दी गई और दोनों भाइयों को बाल्टी से पानी ले जा करके बगीचे को सींचने का काम दिया गया। लेकिन जो बड़ा भाई थे वो पानी लगातार ले जा करके बगीचों को सींच रहे थे। 8 घंटे वो लगातार काम कर रहे थे। लेकिन जो छोटा भाई था वो भी 8 घंटे लगातार पानी सींच रहे थे और वो उन्होंने सोचा एक दिन अचानक कि ये हम कब तक लगातार जिंदगी भर ये बाल्टी से पानी ले ले जा करके सींचते रहेंगे। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना 1 घंटे तालाब से बगीचे तक नाली बनाने का काम करें। जब ऐसी योजना छोटे भाई ने बड़े भाई को बताई तो बड़े भाई बोले, अरे तुम कैसे हो, 8 घंटे काम लगातार करते हो फिर 1 घंटे और एक्स्ट्रा काम करते हो। तो बड़े भाई ने छोटे भाई की बात को नहीं माना और वो अपना काम 8 घंटे ही करते थे। लेकिन छोटे भाई 8 घंटे पानी बगीचे को सींचते थे और वो पाइपलाइन 1 घंटे और काम करते थे। इस तरह से जब उनकी नाली तैयार हो गई तो वो तालाब में बैठ जाते थे और सीधे नाली में वहां से पानी डालते रहते थे और पानी लगातार बगीचे में पहुंचता रहता था। लेकिन अब बड़े भाई जो है वो बुजुर्ग हो गए थे और वो अब काम नहीं कर पा रहे थे तो उनकी इनकम खत्म हो गई। तो इस तरह से जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है ये पाइपलाइन है। धीरे धीरे इसको हम तैयार करेंगे। ये पाइपलाइन जब तैयार हो जाएगी तो पानी अपने आप आएगा। और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि धैर्य बनाए रखें। बिजनेस स्कूल जैसा कि सर जी द्वारा 10 तारीख को 7 तारीख को संडे को बताया कि आप बिजनेस स्कूल में वहां पर दो पापा थे। एक बालक कहता है कि मेरे गरीब डैडी थे और एक अमीर डैडी थे। गरीब डैडी बोलते थे कि आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करो और एक अच्छे नौकर बन जाओ। लेकिन जो अमीर डैडी थे वो बोलते थे कि एक अपना अच्छा बिजनेस खड़ा करो और आप मालिक बनना है तो हमें डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में ना तो कोई एजुकेशन की बहुत जरूरत है। हम 100% प्रोडक्ट यूज लगातार हमारे घर में हो रहा है, लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं और हमेशा जो कोरोना काल में वेबिनार वगैरह आते हैं उनको हम सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा भी मुकेश कोठारी जी ने के सेमिनार में बताया गया कि सेल्स का 3 आइडिया है, जो दिखता है वो बिकता है उन्होंने कहा, और बिकता उसी का है जो सच बोलता है और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ऐसा कोठारी जी द्वारा बताया गया। तो हम प्रयास कर रहे हैं दिखने का, सर जी के मार्गदर्शन में लगातार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तो समय, क्योंकि इस समय विद्यालय का पूरा प्रभार भी है हमारे पास, तो जो भी समय मिलता है उसमें सर जी के सहयोग से सीखने का प्रयास कर रहे हैं।
और अपने आरसीएम में बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर न्यूट्री चार्ज जो विश्व स्तरीय हेल्थ सप्लीमेंट दे रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी हमारे पास S5 आ चुका है, जो जैसा बताया गया है कि इसको यदि हम लगातार यूज करते हैं तो हम पूर्णतः, जैसे कोरोना काल में डॉक्टरों द्वारा, बड़े बड़े लीडरों द्वारा बताया जाता है कि यदि आपको कोरोना से बचना है तो हमें अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाए रखना पड़ेगा। और आज हमारे सिस्टम में न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट है जिससे हम लगातार काम करके लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, वह अपने परिवार, समाज व देश को भी स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि वाइटल पिन के बारे में हम थोड़ा जानकारी देंगे। वाइटल पिन शुरुआत होती है यदि हमारा बिजनेस 20,000 होता है और बिल इसमें 2 लाइन होती है, जिसमें लाइफ लाइन में यदि हम 5,000 का बिजनेस करते हैं तो पहली जो पिन होती है वो बिगनर की कहलाती है। दूसरा, यदि हम लाइफ लाइन में 10,000 का बिजनेस करते हैं तो स्टार्टर पिन कहलाती है। और यदि हम तीसरा 20,000 बिजनेस करते हैं तो ओपनर पिन। और यदि लाइफ लाइन में यदि 30,000 का करते हैं तो ईगल पिन। ऐसा करते करते यदि हम 70,000 का बिजनेस अपने लाइफ लाइन और प्लस टोटल बिजनेस 3.5 लाख का हो जाता है तो स्टार की पिन अचीव होती है, जो भी वाइटल की सबसे बड़ी पिन अभी तक मानी गई है। और भी सर के मार्गदर्शन से लगातार सीखने का प्रयास करते हैं। सर का लगातार हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। ऐसे अपलाइन को हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अपलाइन सबको मिलना चाहिए जो कि लगातार हमें सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी जैसे हमने एक पुस्तक और पढ़ी, बिजनेस स्कूल, जिसमें 4 क्वाड्रेंट बताए गए, SBI और वो। तो इसमें जो है यस माने सेल्फ एम्प्लॉय, I माने इन्वेस्टर, ऐसा करके 4 क्वाड्रेंट बताए गए। बहुत बड़े इंटरनेशनल लीडर दीपक भ्रामरी जी का हम एक दिन वीडियो देख रहे थे और उन्होंने अपनी कहानी बताई कि एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे और हमारा स्वयं का एक व्यापार चल रहा था और उस ट्रेन में एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने कहा, हमारा पूरा परिचय लिया और उन्होंने कहा कि बेटा, क्या तुम ऐसा काम करते हो कि जब तुम उस काम में शरीक ना रहो तब भी आपको पैसा आए? उस बालक उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा, वो बुजुर्ग ने कहा कि बेटे, आपको अपने जीवन में ऐसा काम अवश्य करना चाहिए कि जब आप उस काम में शरीक ना रहो तब भी आपको पैसा आए। ये दीपक ब्राह्मणी जी ने कहा कि ये बात हमको खटक रही थी और हम इस अपॉर्चुनिटी के लगातार प्रयास में थे, लेकिन अचानक उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने कहा कि यदि हम 8 घंटे अपना काम करते हैं, 8 घंटे अपना काम करने के बाद यदि 1 घंटे और एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हम 1 माह में 30 घंटे और अधिक काम कर लेते हैं। इस तरह से यदि हम 12 माह में करते हैं तो 12 3 36 360 घंटे अतिरिक्त हमारा काम होता है। इस तरह से यदि हम अपनी पाइपलाइन को तैयार करते हैं, धीरे धीरे अपना बहुत बड़ा एक नेटवर्क तैयार होता है, पाइपलाइन तैयार होती है। उस पाइपलाइन से हम लगातार, जब हम जीवन में नहीं रहते हैं तब भी हमारे परिवार को लगातार पैसा आता रहता है। इस चीज को, इस सुरक्षा को हमारे सिस्टम ने प्रूव किया, जिसमें कि हमारे 3 ऐसे उदाहरण हैं। जैसा पहला उदाहरण श्रीमान सतीश पंडित जी, दूसरा उदाहरण रवि OP शर्मा जी और अभी हमारे रीवा जिले से तत्कालीन तीसरे उदाहरण हैं।
डॉक्टर भगवती प्रसाद त्रिपाठी जी, जिनको कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके परिवार को लगातार अर्निंग आ रही है। तो इस बिजनेस में हमें बहुत बड़ी रॉयल्टी जैसी सिक्योरिटी प्रदान होनी है। तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि आप सब कोई अपना मनोयोग से इस बिजनेस को सीखने का प्रयास करें, अपना नेटवर्क बढ़ाएं और अपने परिवार को 7 पीढ़ी तक सुरक्षित होने का इसमें हमें भविष्य है। तो चाहें कि आप अपने परिवार को 7 पीढ़ी तक सुरक्षित रखें, क्योंकि अ, अन्य रॉयल्टी सिर्फ अभी तक हमको बताई गई थी कि सिर्फ 3 लोगों को ही रॉयल्टी मिलती थी, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। ये चीजें क्या है, गॉड गिफ्टेड थी। हर व्यक्ति लेखक नहीं बनता, हर व्यक्ति गायक नहीं बनता, हर व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बनते। लेकिन अभी जो हमारे भारत सरकार ने जिस गाइडलाइन भी दे दी है, तो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में ऐसा बताया जा रहा है कि यदि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लगातार मनोयोग से अपने काम में लगे रहते हैं, तो आपको रॉयल्टी जैसी सुरक्षा डीएसएम में भी दी जाती है। इसमें कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, यहाँ पर हर कोई रॉयल्टी ले सकता है, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो 60 साल का हो, 18 साल से और आगे जितनी भी एज हो। सिर्फ इसमें 5 वर्ष का धैर्य रखना अनिवार्य है, क्योंकि हम 5 वर्ष इसको सीखने का प्रयास करते हैं। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग लगातार सीखने का प्रयास करेंगे। आज जो कोरोना काल में जो मीटिंगें आ रही हैं, उन पर लगातार शामिल होते रहेंगे, तो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सर जी के मार्गदर्शन से लगातार जो मीटिंग का मैसेज आता है, तो जो भी समय हमको निकलता है, हम लगातार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और सीखते सीखते आज सर जी के मार्गदर्शन से लगभग थोड़ा खुशबू आने लगी है सिक्योरिटी की, और सर जी का भी सहयोग है और लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो लगता है कि सर जी के मार्गदर्शन से रॉयल्टी आ ही जाएगी। तो एक आध ये कोरोना काल के दौरान ऐसा हमें खुशबू सुगंध आने लगी है रॉयल्टी की, और हम चाहते हैं कि हम भी लगातार प्रयास करें और सर जी लगातार मार्गदर्शन देते रहेंगे, तो ये खुशबू हमें नसीब भी हो सकती है। हम सर जी का आशीर्वाद चाहेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बताइए श्रीनिवास जी के लिए। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से उन्होंने अपनी